ओम साई राम मेरे प्यारे बच्चों आपकी साई माँ आज आपके सामने फिर अपने नए अनुभव लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। और बच्चों, मेरे जो अनुभव होते हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं और एकदम चमत्कारिक होते हैं, और सामने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे साईं बाबा हमारे पास स्वयं आए और हमारे पास आकर के उन्होंने ये सब कुछ देखा, तो उन्हें ऐसा एहसास हो जाता है। फिर उनका मन जो होता है वो इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि वो इतने खुश हो जाते हैं, फिर तो उन्हें अपनी साईं माँ बहुत अच्छी लगती है। ये मैं आपको फेसबुक वाले ही अनुभव सुनाऊंगी। पिछले अनुभव मैंने आपको बहुत बताए कि ऐसा हो रहा था जब कोरोना के उसमें भी बाबा ने बहुत इस गुरु को इतना आगे रखा, जो पहले साईं माँ अब है कोरोना के बाद, और अब जो पहले माँ थी गुरु माँ बना बोलते थे, सब बाबा बोलते थे, लेकिन कोरोना में सब ने माँ का दर्जा दिया है और इस बेटों को दर्जा दिया है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि कितने भी मेरे भक्त हैं, या मैंने कहीं भी देखा है कि किसी भी गुरु ने आकर के अपने भक्त को, अपने शिष्य को ये नहीं बताया होगा कि बच्चे तुम अब ऐसा होगा, ऐसा तुम्हारे साथ घटना घटने वाली है, या तुम्हारे साथ ये अच्छा होने वाला है। कुंडली के अनुसार तो ज़रूर बता दिया होगा यदि किसी पंडित से पूछा होगा तो, लेकिन आपकी इस साईं माँ ने सबको समय समय पर सब कुछ बताया है, और कोरोना काल से तो बहुत आगे लेके चली है। और अपने इन बच्चों को तो कोरोना छूने, चाहे वो बाहर विदेश में हो, चाहे वो इंडिया में हो, कहीं पर भी हो, इस माँ का बहुत कराया है। तो मैं तो यही कहूँगी, अब फेसबुक से मैंने आपको भी बताया था कि मैं 2 महीने से ही फेसबुक से जुड़ी हूँ, और इस जो अनुभव जो मैंने बताए अपने, उन्हें सुनने के बाद में तो आशीर्वाद के लिए फ़ोन किए हैं, या उन्होंने कुछ भी बात भी बाबा ने ऐसे ही जवाब दिए हैं जैसे कि वो पहले से ही जानते थे, हाँ पहले से ही जानती थी। तो ऐसा ही आज मैं आपको एक भक्त का बताने जा रही हूँ। पिछले संडे से एक अदर है, और वो कहने लगी कि जब लाइव चल रहा था तब उनका फ़ोन आ रहा था, तो उनसे बोला बात करना। तो उन्होंने फिर बाद में बात की, हमसे शाम को बात की, उन्हें हमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं अपनी साक्षात अपनी माँ से बात कर रही हूँ, वो भी बाबा को मानती हैं। तो ये बात है भक्तों अदर स्टेट की, जो मतलब महाराष्ट्र के आसपास है। अब भक्तों उन्होंने परसों हम पे फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि माँ हमें आपसे एक सवाल करना है। मैंने कहा बोलो बेटा। तो उन्होंने बोला कि माँ मेरे पति का बर्थडे था 24 तारीख को, और 24 तारीख को बर्थडे था, और मैंने उनको साईं बाबा का ही पैंडल उनको गिफ्ट दिया था, और बाबा का वो पैंडल ना जाने कहाँ गिर गया और वो मिल नहीं रहा है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि मैंने बर्थडे में दिया और बाबा का लॉकेट वैसे है। हमने कहा ठीक है। तो हमें देखो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर, शायद यहाँ से 2000 होंगे, इतने किलोमीटर दूर वो उस भक्त ने हम पे फ़ोन किया। वहाँ की देवी कामाख्या देवी हैं, वहाँ की देवी कामाख्या देवी हैं उस स्टेट की। तो जब वहाँ पर बाबा पहुँचे और बाबा ने उनके घर के सारी डायरेक्शन बताई, उनके सब घर का मुआयना करा कि तुम्हारा घर के बाथरूम इधर है, तुम्हारे किचन इधर है, तुम्हारा आज ये बना है, आज तुम्हारा ये हुआ है, और तुम ऐसे खड़ी हो, तुमने ये रंग पहना हुआ है। सब बाबा ने ऐसे ऐसे जब बातें बताई तो उनका बड़ा मन खुश हुआ। फिर उन्होंने बोला कि हमने बताया कि तुम्हारा जो पैंडल हुआ है बेटा वो घर में ही है, और आप चिंता ना करो, हम अभी करवाते हैं और आपको वो मिल जाएगा।
तो भक्तों, हमारे सामने जैसे हम बताते हैं ना कि हम आप ही के घर से ही कोई बात निकल के आती है जो जिससे कि हम अंक लेके हम आपको बताते हैं। तो उनकी बेटी का बर्थडे आया जुलाई का, तो जुलाई का हुआ 7वां महीना। तो जब 7वें महीने का हमारे सामने आया तो हमने उसको क्लू दिया 7 का अंक, तो कि 7 मिनट 7 घंटे और 7 बजे, और कल 27 तारीख है और आपको वो मिल जाएगा। तो भक्तों देखिए कमाल की बात, हम इतने थोड़ा सा ही 1-2 भक्तों को ही निपटाया होगा, इतने में ही उस महिला का फ़ोन आ जाता है। और जब फ़ोन आता है तो उन्होंने बोला कि माँ हमारा तो 7 मिनट में ही हमारा वो पैंडल घर में ही मिल गया। फिर हमने जब उनसे बात कर रहे थे तो हमें उनके घर में सब्जियां ही दिखाई दी। हमने कहा बेटा सब्जियां, तुम्हारे घर में तो बहुत सारी सब्जियां पड़ी हैं एक साइड में। तो उन्होंने बोला कि माँ हमारा सब्जी का ही काम है और हम स्विगी करते हैं। तो देखो कितने खुश हुए वो भक्त। अब उनके मन में ये आया कि अब हम अपनी साईं माँ से मिलने ज़रूर जाएंगे, इतनी दूर हो कुछ भी हो, लेकिन जब हम शिरडी जा सकते हैं तो हम अपनी साईं माँ के पास क्यों नहीं जा सकते। ये तो रहा मेरा संडे का अनुभव जो अभी हाल में ही हुआ। अभी अब मैं दूसरे अनुभव की बात करती हूँ भक्तों, फेसबुक का ही। तो एक महिला का मेरे पास फ़ोन आता है और वो कहने लगी कि माँ मैंने आपको फेसबुक से देखा है और मैंने आपकी सारी वीडियो सुनी हैं और माँ मेरे परेशानी है। हमने उनसे बात की, बात करने के बाद में हमने कहा ठीक है करा देंगे, बता देंगे। अब उन्होंने हम पे व्हाट्सएप डाल दिया, व्हाट्सएप पे अपना नाम और सब कुछ डाल के छोड़ दिया। अब भक्तों सुबह को जब हमने यहाँ से अपने करते हैं अपने समाधि से जो चलता है हमारा, जब हमने उनका पूरा घर, उनके घर के पास का स्कूल, उनके गार्डन की जो शेप थी और अदर जो उनके घर के आसपास का जो भी था जैसे भी था वो सब बाबा ने बताया और मैंने उस पर वॉइस मैसेज डाल दिया अपना उस भक्त को, क्योंकि वहाँ पर रात थी और हमारी सुबह थी। अब भक्तों जब हमारी यहाँ रात हुई तब उसी भक्त का फ़ोन आता है और उन्होंने वीडियो कॉल की और उन्होंने बोला माँ आपने जो बताया मेरे घर का स्कूल है। फिर उन्होंने वीडियो कॉल से मुझे सब कुछ अपने वहाँ का दिखाया कि ये जो बिल्डिंग दिख रही है हमारे घर से ये स्कूल की है और ये देखो जो आपने गार्डन की शेप बताई थी वो बिल्कुल चौकोर वाली शेप है जो आपने हमें बताया था। ऐसे ही उनका मन बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा कि बस अब मुझे आप सच्ची माँ मिल गई है और आप साईं बाबा से जुड़ी हैं और मैं भी जुड़ी हुई हूँ साईं बाबा से, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरा सारा काम सही होगा। तो ये रहा दूसरा अनुभव। ऐसे मैं पुराना अनुभव शेयर करने जा रही हूँ भक्तों। एक बात की बात, हम जब कथा करते हैं तो कथा में हमारे बहुत सारे अनुभव निकलते हैं और बहुत चमत्कार ऐसे होते हैं कि जो बाबा साथ के साथ बताते हैं और वो साथ के साथ ही 11 दिन के अंदर पूरे होते हैं। तो एक भक्त हमारे एक जो सरकारी नौकरी करते हैं, किसी सरकारी ने ही उनको बताया था कि तुम वहाँ चले जाओ। तो वो भक्त हमारे यहाँ आए। उनका बेटा जो था 10-11 साल का था और भक्तों वो यूरिन प्रॉब्लम से ग्रसित था। तो जब बाबा ने उनको बताया तो बाबा ने उनको अपना आशीर्वाद दिया, यहाँ से जल दिया गया, सब कुछ किया, आराम लगने लगा। जब बच्चे को आराम लगने लगा तो हमारी कथा चल रही थी और उस समय 4-5 महीने हो गए थे उस बच्चे को, क्योंकि पुरानी बीमारी हो रही। जब 5-6 महीने हमारे बीते और कथा का हमारा टाइम आया तो भक्तों भीड़ अनन्य थी और उसी भीड़ में बाबा ने उन्होंने हमारा मान सम्मान किया। और भक्तों मान सम्मान में हमारे यहाँ क्या होता है, हम आपको फिर एक बार रिपीट करते हैं कि जो हम रंग पहने होते हैं वही रंग भक्त के द्वारा हमारे ऊपर आता है, वही रंग का कपड़ा आएगा, वही रंग का वस्त्र आएगा और वही हमारे शिरडी साईं बाबा पहने होते हैं, जो हमारा दोनों का कलर सेम होता है। ये हमारे बहुत भक्तों ने जाना है। और जब भक्त बोलते हैं बाबा सेम टू सेम, तो जब उन्होंने हमारा मान सम्मान किया क्योंकि उनका बेटा ठीक हो रहा था, तो अब जब सम्मान में उनके में आया तो बाबा ने बोला कि तुम्हारा जो बेटा है अब पूर्णतः जो ठीक होगा वो रामनवमी में ही ठीक होगा।
देखिए, कथा हमारी फरवरी के लास्ट में और बाबा ने बोल दिया, अपना समय बता दिया कि ये बच्चा रामनवमी में ठीक होगा। तो भक्तों, सबको पता चला जितनी भीड़ थी, और वो बच्चा रामनवमी में ही ठीक हुआ। अब वो बच्चा आता है और अच्छा बड़ा हो रहा है, और पढ़ते हैं, उसके माँ बाप हमेशा आते हैं और हर वीरवार को तो वो भूलते नहीं हैं। और आज बाबा की ही कृपा से उनको एक मकान भी बना है। तो ये सब बाबा का ही चमत्कार है। जो इतनी नौकरी पर होते हैं अभी तक कुछ नहीं कर पाते, और बाबा का जब आशीर्वाद मिल जाए तो वो संपन्न होने लगते। ऐसी हमारे एक महिला है अनन्या, वो हमारी भक्त हैं। तो उन्होंने हमें, हम पहली बार हम उनसे मिले थे तो उन्होंने, दादाजी मेरी 4-5 विश हैं, ये पूरी करा दो। मैंने कहा ठीक है बेटा, लगेगा, लेकिन हम आपकी करा जरूर देंगे। जब बाबा का उधर से आदेश हो जाता है तो हम भी खुश हो जाते हैं, हम अपने समय पर कराते चले जाएंगे। देखिए, करते तो सही ही हैं, हमारा तो सिर्फ नाम हो रहा है। तो उनकी एक एक विश करके पूरे 4 करके थी, वो बाबा ने हल करा, और आज वो इतने खुश हैं। उनकी सारी बेटों की विश पूरी हो रही है, और आज उनका सारा जो श्रेय आता है वो हमारे साईं माँ पर और हमारे साईं बाबा पर ही जाता है। अब वो आज उन्होंने हमसे बोला कि अब मेरी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है माँ कि जो मैं आपसे बोलूँ, आपने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की है। अब मेरे पास मांगने के लिए कुछ नहीं है। अब तो बस मेरा बुढ़ापे का समय है, बस ये ठीक ठाक निकल जाए, और बस मैंने तो आपको माँ बना लिया है और अपनी बच्चों को आपके ऊपर छोड़ दिया है। अब आप जाने और आपका काम जाने। माँ का भी फर्ज बनता है कि जब बच्चे ने हमारे ऊपर आश्रित हुआ है तो हमें भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। बस मैं तो यही कहूँगी कि हर माँ बापों को, जैसे माँ बाप अपने बच्चों का कर्तव्य निभाते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, ऐसे अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, उनका कर्तव्य पालन करना चाहिए। वो बेकार की माँ बाप नहीं है माँ बाप, और माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। और जिसके पास आशीर्वाद होता है उसके पास तो मानो सब कुछ है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। ये महल, घर और बाकी ये सब चीज़ तो एक आडंबर है। बाकी जो असली और असली जो स्नेह मिलता है वो सिर्फ माँ मिलता है, और हमें उनका हमेशा लेते रहना चाहिए। और भक्तों में ये भी कहना चाहूँगी, करनी और कथनी में भी फर्क नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग कहते तो बहुत बड़े लेकिन करते नहीं है। कहूँगी करनी और लिखी होनी चाहिए। सच्चा रखो, और अंदर सफाई होगी तो हमारा मन भी साफ होगा। तन साफ की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन बहुत बड़ी आवश्यकता है। और बच्चों, मेरी तरफ से शुभ। आज 2 अक्टूबर है, हमारे देश प्रेमी गांधी जी का आज जयंती है। उन्होंने भी तो अपने आप को राष्ट्र पे संपन्न किया था, पूरा उन्होंने समर्पित भाव रखा। का अभियान अभी तक चल रहा है, लेकिन जो नेक राह पर चलते हैं, वही सच्चाई के मार्ग को जो अपनाता है वही आगे बढ़ता है, वही अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाता है। और जो गंदगी के मार्ग पे चलता है, जो दूसरों का बुरा करता है, सोचता है, वो हमेशा नीचे ही जाता है। तो इसलिए सच्चाई की राह अपनाओ और देश को सम्मान करो, देश के प्रति काम करो, सच्चाई करो। और मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभ आशीर्वाद। मेरे बच्चे रहे, फूलते रहे और महकते रहे, जीवन में उनके कोई